शैतान सबसे पहले किस चीज पर हमला करता है? और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरे तरफ से एक इनाम मिलेगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शैतान सबसे पहले आपके परिवार या आपके फाइनेंसेस या आपके सेहत पर हमला करता है, पर सच ये नहीं है। बाइबल के अनुसार शैतान का पहला हमला आपके जीवन पर नहीं बल्कि आपके जड़ या रूट सिस्टम पर होता है। और आज मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तो चलिए इन 3 चीजों के बारे में आज जानेंगे हम। पहला, शैतान सबसे पहले आपका दृष्टिकोण, परसेप्शन पर अटैक करता है, ना कि आपके जीवन पर। शैतान आपके जीवन के किसी वस्तु और व्यक्ति के ऊपर हमला करने से पहले आपके दृष्टिकोण पर हमला करता है। बाइबल में ये पैटर्न जो है वो हर जगह मिलता है। जैसे एदेन के वन में उसने हव्वा का फल नहीं छीना, उसने दृष्टिकोण, जिसको हिब्रू में राह कहा जाता है, उस दृष्टिकोण को बदल दिया उसने। उत्पत्ति 3:6 में स्त्री ने देखा कि वह फल भला है। पहले उसने देखने का ढंग बदला, फिर निर्णय बदला, फिर भविष्य बदल गया। शैतान जानता है कि अगर मैं उनका दृष्टिकोण बदल दूं तो मैं उनका जीवन भी बदल सकता हूं। इसलिए अटैक आपकी स्थिति पर नहीं, आपके दृष्टिकोण पर आता है। दूसरा हमला आपके पहचान पर, जिसको आइडेंटिटी गेट कहा जाता है, उस पर होता है। ग्रीक में इसे ईडियोस कहा गया है, मतलब इनवर्ट फॉर्म यू बिलीव यू आर, मतलब अंदरूनी पहचान, जो आप जानते हैं कि आप कौन है। बाइबल में जब भी शैतान ने हमला किया तो उसने आपके पहचान पर हमला किया, आइडेंटिटी पर हमला किया। यीशु जंगल या विल्डरनेस में थे तो शैतान ने कहा मत्ती के 4:3 में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये यीशु का पहचान पर हमला है। ये जब पहचान पर हमला होता है तब डायरेक्शन, दिशा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर आपकी आइडेंटिटी या पहचान कमजोर है तो आपका अधिकार कम हो जाता है, काम नहीं करता है। इसलिए उसका दूसरा हमला हमेशा यही है, तू है कौन, तू क्वालिफाइड नहीं, तू प्यार के लायक नहीं, तू इस्तेमाल होने के लायक नहीं। इस आइडेंटिटी पर अटैक कर कर वो डेस्टिनी पर अटैक करता है। तीसरा और सबसे खतरनाक हमला आपकी आज्ञाकारिता सुनवाई सिस्टम पर, मतलब ओबीडियंस हियरिंग सिस्टम पर वो हमला करता है। शैतान आपका भविष्य नहीं चुनता, क्योंकि उसको आपका भविष्य पता नहीं। आपका भविष्य सिर्फ परमेश्वर को पता है। वह परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता चुनता है। बाइबल इसे कहती है यूहन्ना का 10:27 में, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। और शैतान इस वचन को जानता है, इसलिए वह उस स्थान पर अटैक करता है। वो आपके कान पर नहीं, आपके सुनने की क्षमता पर हमला करता है। सुनना, समझना और मानना, जिसको इंग्लिश में अलाइनमेंट कहा जाता है। तो अटैक इस पर आता है। संदेह, गलत निर्धारण, मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन एंड रॉन्ग वॉइसेस, गलत आवाजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर वो आपके सुनने की क्षमता को कंफ्यूज कर दे तो आप परमेश्वर से आपका आने वाला अगला असाइनमेंट को आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि इन 3 गेटवे से पूरा आत्मिक अथॉरिटी और अधिकार बहता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो ये 3 स्टेप्स कीजिए। पहला स्टेप, घोषणा कीजिए, मेरी दृष्टि अब परमेश्वर के वचन से जुड़ी हुई है। ये घोषणा कीजिए। दूसरा, आप अपने पहचान को, अपने आइडेंटिटी को जानिए। मैं मसीहा में परमेश्वर का संतान हूँ, इसको डिक्लेयर कीजिए। तीसरा, उस शब्द को, उसके आवाज को शून्य कर दीजिए। 5 मिनट रुके और पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा को बोले, मुझसे बातें कीजिए। और अभी मैं एक प्रेयर करने वाला हूँ। इस प्रेयर का स्क्रीनशॉट आप लेकर अगला 7 दिन आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हर गलत आवाज को शांत कर और मेरी आत्मा को तेरे आवाज के साथ अलाइन कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये प्रार्थना छोटा ही है लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। आज का सवाल, उत्पत्ति 3 में शैतान ने सबसे पहले क्या अटैक किया? आप अपना जवाब एक लाइन में भी लिख सकते हैं। और सही जवाब देने वालों में से 3 जन में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में दिया जाएगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और आज हम देखते हैं कल के वीडियो के विनर कौन है। कल के वीडियो के विनर हैं अगर आपको कोई सवाल है या कोई प्रार्थना का जरूरत है तो जरूर मुझे भेजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। और एक बात, हर शुक्रवार को हमारा YouTube में ऑनलाइन प्रेयर चलता है। ह्यूस्टन के समय में शुक्रवार को सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में शुक्रवार को शाम को 9 से 10। जरूर आइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।